रीता बहुगुणा के बीजेपी में शामिल होने पर इलाहाबाद से बीजेपी सांसद श्यामचरण गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से मजबूत पार्टी रही है और इसी को देखकर रीता बहुगुणा ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के हनी ट्रैप मामले पर और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। सुल्तानपुर के सांसद वरुण गांधी, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने डिफेंस की कुछ इंफॉर्मेशन लीक की है और इसकी जांच के लिए सीबीआई की मांग चल रही है। सीबीआई जांच में लगी हुई है, लेकिन वरुण गांधी का कहना है कि वो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखते, ये सारी चीज़ें बकवास हैं। इस वक्त इसी मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ इलाहाबाद के सांसद श्यामाचरण गुप्ता जी हैं। सर, सुल्तानपुर से सांसद हैं वरुण गांधी, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं हनी ट्रैप का, वो कितना सही है और अगर सही होगा तो फिर बीजेपी को कितना नुकसान होगा उस? देखिए, मैंने हनी ट्रैप के बारे में कुछ सुना तो है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। तो जो सुना है या तो जो कुछ भी जानकारी हुई है वो अखबार और टीवी के माध्यम से हुई है। मेरी सीधे कोई जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मेरा इस विषय में कोई कमेंट कहना या कमेंट करना उचित नहीं है। चुनाव सर पे है और लगातार बीजेपी में अन्य दल से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सपा से, अब तो कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी ने भी ज्वाइन कर लिया है। क्या आपको लगता है कि रीता बहुगुणा जोशी के ज्वाइन करने से कांग्रेस कमजोर हो गई और बीजेपी मजबूत हो गई है? देखिए, बीजेपी तो पहले से ही मजबूत है, पहले से ही मजबूत थी। कोई श्रीमती रीता जोशी के आने से ही बीजेपी मजबूत हुई है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मजबूत देख करके रीता जी आई हैं भाजपा में। कांग्रेस को तो नुकसान हुआ होगा, भाजपा को तो अपने आप, भाजपा में तो अब सब आ ही रहे हैं। हमारी तो भाजपा गंगा नदी है, गंगा नदी में तरह तरह के लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश चुनाव में अब समय बहुत कम रह गया है। बीजेपी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में स्ट्रांग हो रही है। बीजेपी में कई लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी ने ज्वाइन किया है। तो अब सीधे सीधे जो भी बीजेपी के माननीय, उनका यही मानना है कि बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश चुनाव में स्ट्रांग रहेगी और कुल मिलाकर इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार ना बना पाए। दिल्ली से कैमरामैन मुकेश के साथ अभिषेक दुबे, न्यूज़ ऑल इंडिया।